वेलकम टू दिस एजुकेशनल वीडियो लेक्चर बाय इंगोले पब्लिकेशन। आज के लेक्चर में हम बॉडी फ्लूइड्स को डिटेल में समझेंगे। बॉडी फ्लूइड्स। ह्यूमन बॉडी एक सॉलिड स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि एक डायनामिक फ्लूइड बेस्ड सिस्टम है। सेल्स, टिश्यूज और ऑर्गन्स अपना नॉर्मल फंक्शन तभी परफॉर्म कर पाते हैं जब उनके अराउंड प्रॉपर फ्लूइड एनवायरनमेंट मेंटेन रहे। बॉडी फ्लूइड्स बॉडी के इंटरनल ट्रांसपोर्ट सिस्टम का काम करते हैं और हर सेल तक लाइफ सपोर्टिंग सब्सटेंसेस पहुंचाते हैं। टोटल बॉडी वाटर। ह्यूमन बॉडी का लगभग 55 to 60% हिस्सा वाटर से बना होता है। ये परसेंटेज फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जैसे एज, जेंडर, बॉडी फैट कॉम्पोजिशन। इन्फेंट्स में वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है, जबकि एल्डरली एज में ये कम हो जाता है। टोटल बॉडी वाटर को ही फंक्शनल टर्म्स में बॉडी फ्लूइड्स कहा जाता है। कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स। बॉडी फ्लूइड्स रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते, ये क्लियरली डिफाइंड कंपार्टमेंट्स में डिवाइडेड होते हैं, जिससे इंटरनल बैलेंस मेंटेन रहे। बॉडी फ्लूइड्स के दो मेन कंपार्टमेंट्स होते हैं, इंट्रासेल्युलर फ्लूइड और एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड। ये कंपार्टमेंटलाइजेशन सेल्युलर फिजियोलॉजी का बेसिक फाउंडेशन है। इंट्रासेल्युलर फ्लूइड। इंट्रासेल्युलर फ्लूइड वो फ्लूइड होता है जो सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। ये टोटल बॉडी वाटर का लगभग 2/3 पोर्शन होता है। सेल के अंदर होने वाली सारी बायोकेमिकल रिएक्शंस इसी फ्लूइड मीडियम में होती हैं। इंट्रासेल्युलर फ्लूइड के मेजर रोल्स: एंजाइम्स के लिए प्रॉपर मीडियम प्रोवाइड करना, सेल वॉल्यूम और शेप मेंटेन करना, आयंस का इंटरनल बैलेंस कंट्रोल करना। इस फ्लूइड में पोटेशियम, मैग्नीशियम और फॉस्फेट जैसे आयंस ज़्यादा होते हैं, जो सेल्युलर मेटाबॉलिज्म के लिए एसेंशियल होते हैं। एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड वो फ्लूइड होता है जो सेल्स के बाहर प्रेजेंट होता है। ये टोटल बॉडी वाटर का लगभग 1/3 पोर्शन होता है। इस फ्लूइड का रोल सेल्स और सर्कुलेटरी सिस्टम के बीच ब्रिज का होता है। एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड के मेन कंपोनेंट्स होते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड, प्लाज्मा। इंटरस्टिशियल फ्लूइड सेल्स के बीच के स्पेसेस में प्रेजेंट होता है। ये फ्लूइड न्यूट्रिएंट्स को ब्लड से सेल्स तक पहुंचाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट को सेल से ब्लड तक ले जाता है। सेल्स और ब्लड के बीच एक्चुअल एक्सचेंज का काम इंटरस्टिशियल फ्लूइड ही करता है। इस फ्लूइड का वॉल्यूम और कॉम्पोजिशन स्टेबल रहना बहुत ज़रूरी होता है। प्लाज्मा ब्लड का लिक्विड कंपोनेंट होता है। इसमें लगभग 90% वाटर होता है और बाकी हिस्सा डिसॉल्व्ड सब्सटेंसेस का होता है। प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा प्रोटीन्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, वेस्ट प्रोडक्ट्स। प्लाज्मा सर्कुलेशन के थ्रू पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट सिस्टम को मेंटेन करता है। प्लाज्मा प्रोटीन्स एंड देयर रोल। प्लाज्मा प्रोटीन्स बॉडी फ्लूइड बैलेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मेजर प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं एल्ब्यूमिन, ग्लोब्युलिन्स, फिब्रिनोजन। एल्ब्यूमिन ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करता है, ग्लोब्युलिन्स इम्यूनिटी में रोल प्ले करते हैं और फिब्रिनोजन ब्लड कोएगुलेशन में इन्वॉल्व्ड होता है। इलेक्ट्रोलाइट कॉम्पोजिशन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स। बॉडी फ्लूइड्स में इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं जो इलेक्ट्रिकल और केमिकल बैलेंस मेंटेन करते हैं। एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड में सोडियम, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट ज़्यादा होते हैं। इंट्रासेल्युलर फ्लूइड में पोटेशियम, फॉस्फेट, मैग्नीशियम ज़्यादा होते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूशन नर्व इम्पल्स कंडक्शन और मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए क्रिटिकल होता है। फंक्शंस ऑफ बॉडी फ्लूइड्स। बॉडी फ्लूइड्स के मेजर फंक्शंस होते हैं न्यूट्रिएंट्स, गैसेस और हार्मोन्स का ट्रांसपोर्ट, मेटाबॉलिक वेस्ट का रिमूवल, बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन, एसिड बेस बैलेंस मेंटेन करना, लुब्रिकेशन प्रोवाइड करना, शॉक अब्जॉर्प्शन में हेल्प करना। हर फंक्शन बॉडी के सर्वाइवल के लिए एसेंशियल होता है। रेगुलेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स। बॉडी फ्लूइड्स का वॉल्यूम और कॉम्पोजिशन स्ट्रिक्टली रेगुलेट होता है। इस रेगुलेशन में इंपॉर्टेंट सिस्टम्स होते हैं किडनीज, जो फ्लूइड एक्सक्रीशन कंट्रोल करती हैं, हार्मोन्स जैसे एडीएच और एल्डोस्टेरॉन, थर्स्ट मैकेनिज्म। अगर रेगुलेशन डिस्टर्ब हो जाए तो डिहाइड्रेशन, एडीमा या इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस डेवलप हो सकता है। इसलिए क्लिनिकल प्रैक्टिस में फ्लूइड बैलेंस मॉनिटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। प्रोफेशनल इंपॉर्टेंस। बॉडी फ्लूइड्स की डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग से इंट्रावीनस फ्लूइड थेरेपी को रैशनली प्लान किया जा सकता है। क्रिटिकली इल पेशेंट्स का मैनेजमेंट बेटर होता है। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन और डाइल्यूशन को समझा जा सकता है। फार्मेसी और मेडिकल प्रैक्टिस में बॉडी फ्लूइड्स का कॉन्सेप्ट डेली डिसीजन मेकिंग का पार्ट होता है। दैट कंप्लीट्स टुडेज टॉपिक। अगर ये वीडियो लेक्चर आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आप किसी अदर सब्जेक्ट या स्पेसिफिक टॉपिक पर लेक्चर चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं।
Thank you for watching this educational video lecture by Ingole Publication. Keep learning, stay consistent, and see you in the next video.